नमस्ते। आज का जो हमारा विषय है ना, वो हम सबकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। मुकाबला यानी कंपटीशन। अक्सर हम इसे बस एक दौड़ की तरह ही देखते हैं, लेकिन जिंदगी की इन चुनौतियों से निपटने का एक बहुत गहरा और आध्यात्मिक नजरिया भी हो सकता है। चलिए आज इसी पर बात करते हैं। कुरान की एक आयत है जो एक बहुत ही कह सकते हैं गहरी बात कहती है। हमने इंसान को मशक्कत में पैदा किया है। मतलब ये जो संघर्ष है, ये जो तकलीफ है, ये हमारी जिंदगी का एक बुनियादी हिस्सा है। तो सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ये कोई कुदरती नाइंसाफी है या फिर ये ईश्वर की योजना, उनके डिजाइन का ही एक हिस्सा है। और आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि वो बुनियादी नियम क्या हैं जिस पर यह दुनिया चल रही है। देखिए, ईश्वर का जो क्रिएशन प्लान है ना, वो है ही ऐसा। ये दुनिया जानबूझकर मुकाबले, चुनौती और उसके नतीजों के बुनियादी कानून पर बनाई गई है। इससे बचना मुमकिन नहीं है। जिसे हम तकलीफ कहते हैं ना, वो इस डिजाइन का कोई बग नहीं, बल्कि एक फीचर है। अब एक दिलचस्प सवाल ये है कि ये टकराव, ये क्लैश होता ही क्यों है। देखिए, हर इंसान को अपनी मर्जी से काम करने की आज़ादी दी गई है। अब जब हर कोई अपने अपने लक्ष्य को पाने के लिए दौड़ेगा, तो जाहिर है मुकाबला होगा। और जब मुकाबला होगा तो हितों का टकराव भी होगा। तो ये एक कह सकते हैं एक नेचुरल प्रोसेस है। तो जब ये टकराव होता है ना, तो इंसान का एक बहुत ही कॉमन रिएक्शन होता है, जो असल में उसे एक जाल में फंसा देता है। चलिए इस दूसरों पर इल्जाम लगाने के जाल को समझते हैं। जब भी किसी को कोई झटका लगता है, कोई सेटबैक मिलता है, तो सबसे पहली चीज जो दिमाग में आती है वो है शिकायत करना, इल्जाम लगाना कि भाई मेरे साथ तो भेदभाव हुआ है, अन्याय हुआ है। ये एक ऐसा जाल है जिसमें अक्सर लोग फंस जाते हैं। और ये स्लाइड ना बड़े अच्छे से दिखाती है कि वो माइंडसेट शिफ्ट क्या है जिसकी बात की जा रही है। गलत नजरिया है, मुझ पर जुल्म हुआ है। जबकि कुरान का नजरिया क्या है, मैं ठीक से मुकाबला नहीं कर सका। ये विक्टिम मेंटालिटी से निकलकर जिम्मेदारी लेने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। तो सवाल ये है कि दूसरों पर इल्जाम लगाने से होता क्या है? होता ये है कि इंसान अपने ही सुधार के, अपने ही इम्प्रूवमेंट के सारे दरवाजे बंद कर देता है और साथ ही नए अवसर खोजने का रास्ता भी बंद कर देता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका हल क्या है, इसका सल्यूशन क्या है। इसका हल है आत्म जवाबदेही की शक्ति। और इसको समझने के लिए एक बहुत ही जबरदस्त ऐतिहासिक मिसाल है। इसकी जो सबसे बड़ी मिसाल है वो आदम की कहानी में मिलती है। जब उन्हें शैतान ने बहकाया तो उनसे ये नहीं पूछा गया कि शैतान ने क्या किया, बल्कि सवाल ये था, शैतान ने तुम्हें बहकाया, लेकिन तुम बहके क्यों? और देखिए, ये सवाल पूरा फोकस ही बदल देता है। ये बाहरी बहकाने वाले से ध्यान हटाकर अंदरूनी जवाबदेही पर ले आता है। यही सबसे जरूरी पॉइंट है। सवाल ये नहीं है कि किसने बहकाया, सवाल ये है कि कोई बहका क्यों। और जरा आदम का जवाब देखिए, ए हमारे रब, हमने अपनी ही जानों पर जुल्म किया। उन्होंने अपनी गलती मानी, अपनी जिम्मेदारी कबूल की, और नतीजा उन्हें माफी मिली, रहमत मिली। जबकि शैतान ने क्या किया था? उसने तो खुदा पर ही इल्जाम लगा दिया था। तो यहां से एक बहुत ही सीधा साधा प्रिंसिपल निकल कर आता है, ब्लेम खुद को दो, इल्जाम खुद पर लो। यही है वो चाबी जो तौबा, लर्निंग और ईश्वर की मेहरबानी का दरवाजा खोलती है। असली ताकत और तरक्की बाहर नहीं, अंदर झांकने से शुरू होती है। अच्छा, तो अब जब हमने ये मेन प्रिंसिपल समझ लिया है, तो चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज पर भी नजर डालते हैं, ताकि इस मुकाबले की दुनिया में आगे बढ़ा जा सके। तो कामयाबी के लिए ना एक तरह का 2 पार्ट टूल किट है। पहला है बचाव का सिद्धांत और दूसरा है सुलह का रास्ता। अब ये जो बचाव का सिद्धांत है ना, ये तो नेचर का नियम है। जरा सोचिए, एक ड्राइवर जब सामने से आती गाड़ी को देखता है तो क्या करता है? वो अपनी गाड़ी साइड में कर लेता है ताकि टक्कर ना हो। बिल्कुल ऐसी तरह हमें भी किसी भी टकराव की आहट होते ही उससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। इससे सफर भी बचा रहता है और मौका भी। यहाँ तक कि जानवर जैसे तार पे चलती गिलहरी भी ये नियम जानती है। लेकिन मान लीजिए कोशिश के बाद भी टकराव हो ही गया, तब क्या? तो कुरान कहता है सुलह हमेशा बेहतर है। मतलब अगर बचाव नाकाम हो जाए तो फौरन सुलह कर लेना ही आगे के मौकों को बचाने की चाबी है। तो चलिए अब इन दुनियावी स्ट्रैटेजीज को इनके आखिरी स्पिरिचुअल नतीजे से जोड़कर देखते हैं। जन्नत
या स्वर्ग, ये सिर्फ कोई जगह नहीं है, ये एक ऐसी हालत है, एक ऐसी स्टेट है जिसे इस दुनिया में अपनी सोच से, अपनी मानसिकता से कमाना पड़ता है। ये एक ऐसी जगह है जहां सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी है, और ये उन लोगों के लिए है जो इस दुनिया में साबित कर देते हैं कि वो नफरत, शिकायत या बदले की भावना के बिना जी सकते हैं, चाहे हालात कितने भी नेगेटिव क्यों ना हो। ये जो नंबर है ना 13 साल, ये पैगंबर मोहम्मद के मक्का में बिताए गए उन 13 सालों की याद दिलाता है जब उन पर जुल्म हो रहा था। और कमाल की बात यह है कि इन 13 सालों में उन्होंने कभी एक बार भी शिकायत नहीं की और ना ही कोई नेगेटिव सोच अपनाई। और ये स्लाइड एक तरह से पूरी बात का निचोड़ है, एक साफ साफ समरी है। 2 फॉर्मूले हैं, 2 रास्ते हैं। कामयाबी का फॉर्मूला है अपनी जिम्मेदारी लेना, बचाव और सुलह करना और हमेशा पॉजिटिव रहना। और नाकामी का फॉर्मूला इल्जाम और शिकायत, जज्बाती होकर रिएक्ट करना और नेगेटिविटी में डूबे रहना। और आखिर में एक बहुत ही कह सकते हैं एक गंभीर बात, इस दुनिया में नेगेटिविटी रखने से कोई सिर्फ यहाँ पर ही सेकंड क्लास सिटीजन नहीं बनता, बल्कि आखिरत में भी उसका यही हाल होता है। मतलब दांव पर लगी चीज दुनिया की छोटी मोटी नाकामियों से कहीं ज्यादा बड़ी है। तो सवाल आखिर में यही रह जाता है कि क्या कोई उस दुनिया के लिए जो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी की दुनिया है अपनी जगह बना रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।